अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, फीडबैक अपना ज़रूर देना। अगर मेंबरशिप का ऑप्शन आपके पास है तो वो भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। जनाबे वाला, आज 26 नवंबर है। आज से ठीक एक साल पहले जलियांवाला बाग की तारीख दोहराई गई थी इस्लामाबाद ब्लू एरिया में, जब बत्तियां बुझा के मासूम लोगों पर सीधी गोलियां चलाई गई थी। इसके बारे में बात करूंगा। साथ साथ हफीजुल्लाह नियाजी ने शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन तहरीर ट्विटर पे लिखी है, उसके ऊपर भी बात करूंगा। मिस्टर जीनियस कौन है। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब को फिर कीड़ा काटा है। आपको कुछ हकायक बताऊंगा कि शेर अफजल मरवत साहब पिछले साल 26 नवंबर के दौरान थे कहाँ और क्या कर रहे थे आज जो वो बड़े उछल रहे हैं। और आखिर में एक नई रुत चली है, रीच चली है। कल DGI साहब ने, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने तनकीद की जी, जिनके अकाउंट्स मुल्क से बाहर से चलते हैं वो गद्दाराने वतन है, शायद ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे थे। तो इस पर भी मेरे कुछ सवाल हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो शुरू करते हैं जनाब 26 नवंबर से। मैं दोहराना नहीं चाहता कि क्या हुआ था, लेकिन बहुत सारे अब सबूत आगे हैं किस तरह लोगों को गोलियां मारी गई। मैं उस धरने में 2 दफ़ा गया था, थोड़ी सी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं गया था। मैं जब इस्लामाबाद पहुंचा था तो ये लोग मौजूद थे ब्लू एरिया में, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। फिर हमने वो मंजर देखा जब रेंजर्स ने एक नमाज़ पढ़ते हुए बंदे को धक्का दे के कंटेनर से गिराया। मैं पहले भी अक्सर ये सवाल करता हूँ, उस टाइम भी सवाल करता हूँ कि कोई स्पेशल जहनी तौर पे बंदे को फुद्दू या बुद्धू होना पड़ेगा इस किस्म की हरकत करने के लिए, जब सैकड़ों कैमरे लगे हुए देख रहे हैं आपको। लेकिन की गई, स्नाइपर से गोलियां मारी गई, एक स्नाइपर वाले को पकड़ा गया। मेरे पास मज़ीद बहुत सी ऐसी बातें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ के लोगों में ही चंद ऐसे लोग थे जो तहरीक इंसाफ के नहीं थे, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को कार्ड दिया एक इमरान टाइगर का कि ओ तुमने आगे जाना, ये लो आगे जाओ आगे जाओ। उनको आगे भेजा गया, वो एक जगह पे रुके हुए थे और जिसने अपने गले में वो इमरान टाइगर का कार्ड डाला हुआ था, बाद में उन्हीं को गोलियां लग गई। ये मुझे तहरीक इंसाफ के धरने में मौजूद लोगों ने, काफ़ी सारों ने बताया। हुकूमत ने शायद पहली बार अवाम का ये ट्रस्ट सिक्योरिटी इदारों ने तोड़ा, गोली चलाकर। जो लोग ये समझते थे कि हमारे इदारे हम पर गोली नहीं चलाएंगे, गले मिल रहे थे, बाद में रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह बत्तियां बुझाकर उनको गोलियां मारी गई। बुशरा बीबी के कंटेनर को आग लगाई गई, तहरीक इंसाफ के लोगों ने नहीं लगाई थी। अली अमीन गंडापुर पर हमला करवाया गया बोतलों से और अली अमीन गंडापुर साहब भाग निकले। आज भी वो भागना अली अमीन गंडापुर का पीछे नहीं छोड़ा। अगर अली अमीन गंडापुर उस रात को वहां पर रुक जाते तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो जाती। लेकिन हुआ क्या है, ये दुख तो मौजूद रहेगा कि 26 नवंबर को मासूम लोगों को गोलियां मारी गई, लेकिन इसके साथ साथ हुआ क्या? हुआ ये कि 1 साल गुजर चुका है। इस 1 साल के गुजरने के बाद भी आज भी तमाम तर कोशिशों के बावजूद तहरीक इंसाफ खड़ी है। तहरीक इंसाफ अनस्टॉपेबल आज भी है। तहरीक इंसाफ को गिराया नहीं जा सका। जितनी फस्तायत, जितनी बर्बरियत तहरीक इंसाफ बर्दाश्त कर चुकी है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात ये बर्दाश्त कर सकती होगी। आपको मिसाल देता हूँ, आप मिसाल ले लीजिए सीधी सीधी जनाब TLP की, बड़ी सख्त जान जी, मिलिटेंसी है जी, बदमाश हैं जी, इकट्ठे हो जाते हैं जी। एक ऑपरेशन हुआ, किधर गए? तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो ऐसे सैकड़ों ऑपरेशन हो गए। सारे हमारे इदारे, हमारी हुकूमत सब कुछ भूल भाल कर सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के पीछे लगी हुई है 1 साल से, लेकिन काबू नहीं कर पा रही। ये मकबूलियत की महराज, ये ताकत अल्लाह किसी किसी को ही देता है। अगर आज भी हुक्मरान कहें जी, इन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ, और इरफान सदीकी मरहूम साहब ने बड़ी ढिठाई के साथ, किधर लाशें दिखाई, ये मेरे सामने मैं देख रहा था। वो शहजाद अनीस सत्ती, शफीक लुंड साहब, KPK के कितने नौजवान, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों की जानें गई। एक बंदे का कल स्पेस पे आपने इंटरव्यू देखा था, उसके बावजूद ये तोड़ नहीं सके। ये बहुत सारी बातें बताता है और इन बहुत सारी बातों का जवाब दिया हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने। हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने जो बात की है, पहले मैं आपको असद कैसर साहब का बयान सुना देता हूँ। असद कैसर साहब ने क्या कहा। असद कैसर कह रहे हैं कि भाईजान 26 नवंबर की काली स्याह रात को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। 1 साल गुजरने के बावजूद निज़ाम का जुल्म कायम है। आज भी इमरान खान समेत बेगुनाह सियासी कैदी ज़ंदानों में है और 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया के इख्तियारात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। मगर इस तमाम जुल्म और बर्बरियत के बावजूद आज तहरीक इंसाफ कायम और दायम है। आज भी हर जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ इमरान खान का नजरियाती सियासी कारकुन डट के खड़ा है। बिल्कुल खड़ा है। ये बात इंडोर्स करने वाली है कि जितना डट के तहरीक इंसाफ के लीडरशिप पावे फुद्दू हो, बेकार किस्म की लीडरशिप है, ये बात मानने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप डरपोक है। कल भी उन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा किया। कारकुन बड़ा दलेर है। इतना दलेर कारकुन किसी सियासी जमात के पास नहीं है पाकिस्तान में।
आज भी ये जमात मुल्क में कानून की हुक्मरानी, आइन और पार्लियामान की बालादस्ती और आज़ाद मीडिया के लिए जद्दोजहद करती है। मैं इस मौके पर 26 नवंबर के तमाम शोधा और उनके आला खाली के लिए दुआ गो हूँ। मैं भी बिल्कुल दुआ गो हूँ जी, और दुआ करनी भी चाहिए। बड़े दलेर लोग थे ये, जो जान हथेली पर रख कर आए। ऐसे ही लोगों की वजह से ये मुल्क कायम और दायम है, ये मुल्क चलता है। अच्छा, अब जनाब हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब का एक, ये आपने पढ़ना है, आपने इसमें कमेंट करके बताना है कि ये मिस्टर जीनियस किसको कह रहे हैं। इमरान हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने लिखा है कि जी, इमरान खान मुकाव प्रोजेक्ट दफ्तर की फाइलों में तो कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है, मगर अमली मैदान में हर बार उल्टा पड़ रहा है। शाबाश मिस्टर जीनियस सियासी इंजीनियर, आपकी हर तदबीर इमरान खान के बारे में जा रही है। हर चाल इसकी सियासत को नए परों से नवाज रही है। इस कामयाबी पर इतराने और नाकामी पर झुंझलाने में एस्टेब्लिशमेंट की फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही है। मिस्टर जीनियस, पिछली मंगल को इमरान खान की बहनों को चंद दर्जन के मजमे में देखकर जो भड़क आपके दिमाग में उठी, इसने आपको इस घटियापन तक ले आया कि 70 साल नौरीन नियाजी के बाल नोच कर इसे घसीटने का हुक्म दिया। मकसद, अगर तहरीक इंसाफ की खवातीन और कारकुनों को खौफजदा होना था तो कोई भी आपके जलाल से मरूब नहीं हुआ। आपने समझ लिया था कि अगले हफ्ते अडियाला जेल कोई नहीं आएगा और बहनें तो शायद लाहौर से निकलने की हिम्मत नहीं करेंगी। मिस्टर जीनियस, आज अडेला जेल के बाहर पिछली बार से कहीं ज़्यादा हज़ारों इंसाफी कारकुनान मौजूद हैं। आपके पिछले हफ्ते की कार्रवाई पर इतराना तो बनता है, क्योंकि आपके इस घटिया एक्शन ने इमरान खान की सियासत को मज़ीद मजबूत कर दिया। अगर आज भी आपने इन्हें तशद्दुद से मुंतशर करने की कोशिश की तो अगले हफ्ते यह तादाद इससे भी दुगनी हो जाएगी, और इन्हें पुरअमन बैठने दिए तो कल से लोग जोक द जोक आना शुरू हो जाएंगे। आखिर मान ही लीजिए, इमरान खान आपके लिए लाइंजल मसला बन चुका है। बाकी रहे नाम अल्लाह सुब्हानहू तआला का। मिस्टर जीनियस ने पिछले हफ्ते जो तशद्दुद का हुक्म दिया था, उसकी महदूद अक्ल के किस खाने में ये बात फिट ना बैठ सकी कि इसकी हर इंजीनियरिंग इमरान खान को मुल्क की सियासत का गैर मामूली तकरीबन दियो मालाई किरदार बना रही है। पिछली मंगल की हरकत से इसने बैठे बैठाए एक उड़ता तीर इदारों की बगल में ला रखा है। बगल नहीं थी वैसे वो, लेकिन चले, इसने बैठे बैठाए इस कारकर्दगी पर हिलाल जुर्रत, हिलाल इम्तियाज़ या तमगा बसालत कुछ ना कुछ तो बनता है। आज इमरान खान की मकबूलियत और उसकी सियासत कि ताज़ा कुव्वत का सहरा अगर किसी एक फ़र्द के सर पर बांधना हो तो यही मिस्टर जीनियस सियासी इंजीनियर है। अब इस पर तबसरा करना बनता नहीं, बड़ी खूबसूरत तहरीर है। मुझे बताया मिस्टर जीनियस सियासी इंजीनियर कौन है, उसको तमजा बसालत देते हैं हम एक, बल्कि वो ज़रार खोड़ो साहब ने याद किया था ट्विटर पे तमगाए चे, तो उनको तमगाए ते देते। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब रवायती घटियापन इस्तेमाल कर रहे हैं अपना, वो ताने दे रहे हैं तरीके इंसाफ को कि जी दुआएं करा लें, ये करा लें, वो करा लें, वो करा लें। मैं ज़रा मरवत साहब से मेरे चंद सवालात हैं, क्योंकि मरवत साहब दुनिया के सबसे दलेर आदमी ही मैन है, वो धर्मेंद्र से भी ज़्यादा दलेर है। मरवत साहब, 26 नवंबर को आप किधर थे? क्योंकि आप पेशावर से तो नहीं निकले, KPK से तो आप नहीं निकले थे, तो आप किधर थे? आपका भाई एक खुदू सा काफिला लेके आ रहा था, फिर वली अमीन गंडापुर के पीछे चढ़ के बैठ गया था। आप थे किधर? आप उस एहतजाज में कहाँ आए थे? मुझे जरा ये बताइएगा। 3 सेकंड का टाइम दिया, आप नहीं बता सके, मैं आपको बताता हूं। आप सेंटोरस के एक अपार्टमेंट में छुप कर बैठे हुए थे। जब ये लोग लड़ते लड़ते मारे खाते हुए ब्लू एरिया सेंटोरस के पास पहुंचे तो आप उस अपार्टमेंट से नीचे आए और भाग के कंटेनर पर चढ़ के 4 नारे मारे। जब ये लोग आगे पॉलीक्लिनिक की तरफ गए तो आप उतर के गायब हो गए। इतनी सी आपकी दलेरी थी, इतनी सी आपकी शी जवानी थी जो आपने वहाँ पर दिखाई। बैठ के ताने मारना आसान होता है मेरी तरह से, तो मैं इसीलिए ना ताने ही मारता रहता हूँ। तो आप ज़रा अमली मैदान में एहतजाज करके दिखा देते ना। साथ आप तो बड़े पॉपुलर हैं, आप तो बड़े ही मैन हैं, तो आज 26 नवंबर को आप डी चौक पहुँच जाएँ। मैंने आपकी ताकत भी देखी हुई है, मुझे मालूम भी है, बहुत सारी चीज़ें भी मालूम है वो। बल्कि आपके लिए एक और सवाल छोड़े जाता हूँ, शेख रशीद साहब ने आपको कहाँ, किस दफ्तर में इस्लामाबाद में देखा था, एक पॉश सेक्टर में? किससे मिलने गए हुए थे आप? ये बताइएगा ज़रा, कहाँ से हदायत देते हैं? इतने से सवालात हैं, आगे बता दिए। दूसरी तरफ जनाबे वाला, आपको हैरत अंगेज़ बात बताता हूँ। हमारे वज़ीर दिफा ने खैर एक ट्वीट किया, पहले वो ट्वीट पढ़ के सुना। तो वज़ीर दिफा साहब हमारे जो है ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त आदमी है। इतने ज़बरदस्त हैं कि ज़बरदस्त हो चुके हैं। वो कह रहे हैं PTI के भगोड़े जो बैरून मुल्क बैठे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को लूटा और आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से माल तोड़कर पुरतायुश ज़िंदगी गुजारे। आए अगर जरूरत है तो पाकिस्तान में आकर लड़े। क्यों जी, गोलियां खाइए ऐसी आके हैं जी, जो बाहर बैठे हैं बिल्कुल ना आना फ्राइडे की बातों में आके। यूरोप में पाकिस्तान GSP+ की सहूलत को खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मरतकब हो रहे। अब गद्दारी के सर्टिफिकेट ख़ाजा से बांटेगा है जी। हड्डियों से गोश्त निचोड़ लिया है, उतार लिया है इन जर्नैलों ने पाकिस्तान की। ख्वाजा आसिफ नहीं कहा था जी,
पाकिस्तान की लड़ाई है, पाकिस्तान में लड़े नहीं भाई। जब ऐसे फिसाइयत होती है सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। बेनज़ीर और नवाज शरीफ दोनों ये सियासत में आजमाइश के लम्हात आए, कैद हुए, ज़ीरो कार खादात, ये अमरीत ने दोनों को शदीद तरीन निशाना बनाया। कोई नहीं जी, आप डीले करके भाग गए थे, झूठ, ये कहानियाँ मत बेचे। वर्कर्स पे जुल्म की तब कोई इस तरह की कोई कि आपकी घर में क्या शिजा फातिमा के साथ क्या हुआ था, आपके साथ क्या हुआ था? आप तो दुबई भाग गए थे, वहाँ पर होटल में काम करते, बैरागिरी करते थे। सियासी लड़ाई पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ी और इसकी कीमत भी अदा की। नहीं जी, आप बाहर भागे, बाहर से आपने जर्नैलों को गालियां निकाली, उनको डराया बाजवे को, और फिर कीमत वसूल की आपने, अदा कोई नहीं की। इमरान खान एंड कंपनी ने इकदार छीनने, IMF को खत लिखा, दिवालिया अब एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉबिंग करें। हिंदुस्तान करे तो समझ आती है, पाकिस्तान करे तो नरंगे वतन और गद्दार कहलाएंगे। आपके कहने से कोई गद्दार नहीं होगा। DG HPR साहब ने भी कल कुछ ट्विटर अकाउंट दिखाए, मैं आपको नाम बता देता हूँ, किसी ने नहीं बताए होंगे। उसमें एक अकाउंट था PTI ऑफिशियल का, दूसरा अकाउंट था पाकिस्तान वाली, तीसरा अकाउंट था मेरा फेवरेट अकाउंट बिलाल AI, चौथा अकाउंट था जी मेरे दोस्त मुराद सईद का। अब सवाल ये है कि जी ये कैसे पाकिस्तान मुखालिफ है? अगर फ़ौज पे तनकीद करना, इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करना, उस पर तनकीद करना पाकिस्तान मुखालिफत समझते हैं, तो फिर तो नवाज शरीफ पाकिस्तान मुखालिफ है, मरीम नवाज पाकिस्तान मुखालिफ है, बिलावल भुट्टो जब बेगैरत कहता है तो वो आपको पाकिस्तान मुखालिफ नहीं लगता। फिर ये जो आपने आजकल के बच्चे लौंडे रखे हुए हैं, जो उनको आप पैसे दे के काम करवा रहे हैं, सारे नून लीग वाले भी, ये गंदे गंदे ऐसे चट्ठा टाइप और इस तरह के घटिया लोगों को तरजीह दादे, ये इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ निकालते थे, फौज को गालियाँ निकालते थे। आज वो पर्पस सर्व कर रहे हैं तो DG HPR को बड़े प्यारे लगते हैं। DG HPR से भी सवाल भी हुआ कि सर जो जर्नलिस्टों को हरासमेंट कर रहे हैं, वज़रा के साथ उनकी तस्वीरें हैं, आपने उनका क्या उखाड़ लिया जो आप ये हमें बता रहे हैं? और आप एक लोकेशन से, जिसका कि इलॉन मस्क ने खुद अपनी लोकेशन 3000 BC की लिखी हुई है, वेरीफाइड सिंस 1970 लिखा हुआ है, हाइड की हुई है, उसको बेस बना के आप लोगों को वो गद्दार करार दे, तो कोई जवाब नहीं था। तो मेरा ख्याल है गद्दार की गेम बंद होनी चाहिए भाईजान। आप कोई सर्टिफिकेट ख्वाजा आसिफ से नहीं लेना किसी ने कि हम गद्दार हैं, आप गद्दार हैं। सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पैदा होते हैं वो पाकिस्तानी ही है। हर बंदा अपनी समझ बूझ के मुताबिक काम करता है। आप अपनी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट वाली समझ बूझ मेरे दिमाग में मत डालें, आपकी मेहरबानी होगी। मुझे अपने तरीके से काम करने दीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।